आज के वीडियो में हम जानेंगे बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नमस्कार, दिस इज AK सिंह। वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल कोचिंग क्लब ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो वीडियो का हमने कंटेंट तैयार किया है वो SSC, CGL, NTPC और रेलवे के क्वेश्चन जो आते हैं उसके अनुसार ही तैयार किया है। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है जोसेफ लेस्टर, ऑप्शन सी है विलियम हार्वे एंड ऑप्शन डी है जॉन एसल। तो ब्लड सर्कुलेशन का आविष्कार किसने किया था? ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था? तो ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है, जिनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी बोला जाता है, वो है विलियम हार्वे। तो आवर राइट आंसर ऑप्शन सी, विलियम हार्वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एक्सरे? ऑप्शन ए है बकरैल, ऑप्शन बी है विलियम के रोटेंगन, ऑप्शन सी है मारी क्यूरी, ऑप्शन डी है ग्राहम वेल। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था जो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है? तो उनका नाम है विलियम के रोटेंगन। बैकरेल ने आविष्कार किया था रेडियो एक्टिविटी। मारी क्यूरी और उनके हस्बैंड पिरियम क्यूरी ने आविष्कार किया था रेडियम का और पोलोनियम का। इनफैक्ट इन्होंने इसका नाम पोलोनियम इसलिए रखा कि ये पोलैंड कंट्री के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विलियम के रोटेंगन। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी है बुलबोरेथियल ग्लैंड, ऑप्शन सी है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी है लीवर। तो आवर राइट आंसर ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मैं आपको बता दूं इसके बारे में कुछ। हमारी बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड वो है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड है और उसका सबसे छोटा ग्लैंड भी है। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर? ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी है बुलबोरेथियल ग्लैंड, ऑप्शन डी है एडर्नल ग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडर्नल ग्लैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में होता है उसे एंडरलिन। तो एंडरलिन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा और एंडरलिन बनता है एड्रीनल ग्लैंड। ये किडनी के बिल्कुल ऊपर होता है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच वाज इंडियाज फर्स्ट ट्रांजेसिक क्रॉप? भारत का पहला ट्रांजेसिक क्रॉप कौन सा था? ट्रांजेसिक क्रॉप क्या होता है? ट्रांजेसिक क्रॉप होता है अगर किसी पौधे के अंदर किसी दूसरे की जीन डाल दे। तो पहला था कॉटन, क्योंकि हमने पहले बनाया था बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के अंदर एक बैक्टीरिया लिया था, बैलेसिस यूरेजेनस, और बैलेसिस यूरेजेनस का जीन हमने डाल दिया था कॉटन के अंदर। ये हमने इसलिए किया था कि रुई को जो किसान उगाते थे, रुई को एक कीड़ा खा जाता था जिसका नाम था वुलवॉर्म, जिसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा था। हमने सारे सॉल्यूशन और खाद, सारे पेस्टिसाइड, सब कुछ ट्राई कर लिया था। जब बीटी कॉटन आया तो इसका नाम था वुलवॉर्म रेजिस्टेंस, यानी वुलवॉर्म नाम का कीड़ा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बीटी कॉटन भारत में ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आज ज़्यादातर जो भी कॉटन भारत में उगता है वो बीटी कॉटन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉटन। कॉटन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है स्किन, ऑप्शन डी है थाई। तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं और टिक मार्क करते हैं लीवर पे। तो लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो क्वेश्चन पूछा है लार्जेस्ट ऑर्गन, तो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टीयर्स, तो ऑप्शन ए है लेक्राइमल, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है थायराइड एंड ऑप्शन डी है पेनक्रियास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेक्राइमल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में मैं कुछ आपको बता दूं, हमारे आँखों में आंसू बनाना किसका काम है और वो कौन सा ग्लैंड है जो आंसू बनाता है, तो वो ग्लैंड है लेक्राइमल। लेक्राइमल ग्लैंड और आंसू का काम है हमारे आँखों को वॉश करना, और अगर आंसुओं की कमी हो जाए तो आँखों में बहुत दर्द होता है और इसको बोलते हैं जेरोपर्थमिया यानी ड्राई आइस। अगर लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं, पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो उनकी आंखें सूख जाती है और दर्द होने लगता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लेक्राइमल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विथ ए ब्लड ग्रुप कंसिडर्ड टू बी एन यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन ए है ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ए बी नेगेटिव, ऑप्शन डी है ओ नेगेटिव। तो कौन सा ऐसा पर्सन है जो किसी को भी खून दे सकता है यानी यूनिवर्सल डोनर है, तो यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ओ नेगेटिव को। कई लोग इसमें सोचते हैं ओ पॉजिटिव, लेकिन ये ओ नेगेटिव है, और ए बी पॉजिटिव जो किसका भी खून ले सकता है। तो क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्सल डोनर, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज। ऑप्शन ए है रूट, ऑप्शन बी है फूड, ऑप्शन सी है फ्रूट एंड ऑप्शन डी है स्टीम। तो जो हम पोटैटो आलू खाते हैं वो पौधे का कौन सा हिस्सा है, तो पोटैटो है तना स्टीम, और जो हम गाजर मूली खाते हैं वो है रूट। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, टिचनी पौधे का कौन सा हिस्सा है, तो ये है एरल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टीम। स्टीम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है इंटरल्यूकिन्स, ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंस। तो वायरल के खिलाफ जो एंटीबॉडी प्रोटीन बनाए जाते हैं इन्फेक्टेड सेल द्वारा, उनको क्या कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि वायरस क्या होता है। वायरस और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क होता है। वायरस किसी भी जिंदा चीज़ के अंदर रह सकता है, बैक्टीरिया बाहर भी रह सकता है। वायरस किसी भी जिंदा चीज़ के अंदर रहेगा, चाहे वो जानवर हो या पौधा हो, उसी के अंदर जिंदा रह सकता है, बाहर जिंदा नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर है इंटरफेरन्स। इंसुलिन हार्मोन होता है जो पेनक्रियाज बनाती है हमारी बॉडी में शुगर को कम करने के लिए। थायरोक्सिन एक केमिकल होता है जो थायरोग्लैंड बनाता है। थायरोक्सिन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इंटरल्यूकिन्स ये एक खास तरह के केमिकल होते हैं जिसको बोलते हैं साइटोकिन्स, इसको कंट्रोल करता है इंटरल्यूकिन्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर मोलिकुलर सीजर विच कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट। ऑप्शन ए है लिगेस, ऑप्शन बी है एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है लिपिस। तो देखिए, इसमें समझना होगा डीएनए क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। डीएनए को बोलते हैं डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड का शुगर का मिल के बनता है, फॉस्फोरिक एसिड शुगर को मिल के बनता है। और ये जो डाइऑक्सी राइबो है ये एक शुगर है, इसमें 4 बेस होते हैं ATCG। AT के साथ डबल बॉन्ड बनता है और CG के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। DNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए न्यूक्लियस को बोलते हैं सेल का दिमाग। और DNA की शेप होती है डबल हेलिकल। अब सवाल ये पूछा है कि कौन से एंजाइम है जो DNA को बहुत ही खास जगह से काटते हैं। तो DNA को काटना
क्यों ज़रूरी है ये समझ लीजिए। डीएनए बनता है आरएनए और आरएनए बनता है प्रोटीन से। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, एंडोन्यूक्लियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैमल विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स ब्लड विद द हाईएस्ट ऑक्सीजन कंटेंट्स। ऑप्शन ए है राइट एट्रियम, ऑप्शन बी है जेगुलर वेन, ऑप्शन बी है पुल्मोनरी आर्टे, ऑप्शन डी है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस इज ए। ऑप्शन ए सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ऑप्शन बी है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ऑप्शन सी है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन याद रखने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ ए इंडिविजुअल फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट कॉल्ड। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए हमारी बॉडी में जितना भी डीएनए है वो सिकुड़ जाता है, जिसे बोलते हैं कंडेंस हो जाता है। और डीएनए जब कंडेंस हो जाता है तो बन जाता है क्रोमोजोन, और क्रोमोजोन अपने साथ बहुत सारे चीज़ें लेके जाते हैं बच्चों के अंदर, इसलिए बच्चों के गुण पेरेंट्स से मिलते हैं। अब सवाल ये पूछा है कि जिन के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं। जिन के एक्सप्रेशन को बोलते हैं जीनोटाइप। जिन के अंदर से हम बाहर किसी भी पर्सन को देखेंगे तो उसे बोलेंगे फिनोटाइप। प्रोजेनी बोलते हैं बच्चों के अंदर आने वाली जनरेशन है। वेरिएशन यानी विकार, जो अलग अलग तरह के कैरेक्टर दिखाते हैं। जब पेरेंट से बच्चों में जीन जाते हैं तो क्रोमोजोन एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर करते हैं, और ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन के अंदर वेरिएशन आ जाते हैं। इसलिए जो बच्चे हैं वो एकदम पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते, थोड़ा अलग दिखते हैं। इसका कारण है क्रॉसिंग ओवर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीनोटाइप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ जर्म्स। ऑप्शन ए है वीकेंड, ऑप्शन बी है एक्टिव, ऑप्शन सी है डिफरेंट और ऑप्शन डी है रिएक्टिव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए वैक्सीन समझना जरूरी है। वैक्सीन का सिद्धांत क्या होता है। अल्टीमेटली हम किसी को भी बीमारियों से बचाने के लिए इसलिए वैक्सीन लगाते हैं। जैसे पोलियो, आपने पोलियो की वैक्सीन ज़रूर सुनी होगी, 2 बूंद जिंदगी की। जैसे पोलियो की वैक्सीन है। जैसे एक और वैक्सीन है सविन पोलियो की वैक्सीन है। दूसरा है साल्क वैक्सीन, वो भी पोलियो की वैक्सीन है। टीबी के लिए जो वैक्सीन लगाते हैं उसे बोलते हैं वीसीजी वैक्सीन। वैक्सीन होता क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर घातक चीज़ जाती है उसे बोलते हैं एंटीजन। किसी भी इम्यून सिस्टम को जाके उसे एक्टिव कर दिया, उसे बोलते हैं एंटीजन। और ये एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी केमिकल बनाती है, उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी क्या करते हैं, एंटीजन को ख़त्म करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो एंटीजन डालते हैं वो वीक करके डालते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता रहे। तो वीक कैन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इज एन इनहेरिटेड disorder of Melian metabolism characterized by the absence of Melian in the skin, hairs and eyes। ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है एल्बिनिज्म, ऑप्शन सी है क्रिटिनिज्म, ऑप्शन डी है बेरी। देखिए मेलेनिन एक ऐसा कंपाउंड है जो बॉडी को कलर देता है। कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं। जो जितना काला होगा उसमें उतना ज़्यादा मेलेनिन होगा, और कोई गोरा व्यक्ति तो उसमें भी थोड़ा बहुत मेलेनिन ज़रूरी है। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत मेलेनिन होगा, और अगर ये मेलेनिन थोड़ा भी नहीं होगा तो वह बहुत ही ख़राब लुक देगा। उसे बोलते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म के कारण आदमी जो है वो बिल्कुल भूरा नज़र आते हैं, उसमें बिल्कुल भी कलर नहीं होता। यह एक बीमारी है। रिकेट्स एक डिजीज़ है जो बच्चों में होता है विटामिन डी के कमी के कारण।
क्रिटिनिज्म भी एक डिजीज़ है। बच्चों में अगर आप थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो चाइल्ड शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। बेरी भी एक डिजीज़ है जो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ये नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है जिसमें ब्रेन ढंग से काम नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एल्बिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमलिन एम्बायरो आर एलिमिनेटेड आउट बाय। ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है एमियोनियोटिक, ऑप्शन सी है एलेनोटिक्स, ऑप्शन डी है यूरेटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ आइज गेट इन्फ्लेम्ड एंड बिकम्स पिंक व्हेन डस्ट गेट्स इन्फो व्हाट। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है कॉरियड, ऑप्शन सी है कंजक्टिवा, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंजंक्टिवा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका अगर एक्सप्लेन किया जाए इसको, तो जो है कंजक्टिवा इज़ द थीन स्किन दैट कवर द वाइट पार्ट ऑफ द आइज एंड द इनसाइड ऑफ द आइज साइड इट इज़ मेड ऑफ लेयर्स और स्पेशली एडप्टेड ट्रांसपेरेंट सेल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर ब्लैडर इन फिश एक्ट एज। ऑप्शन ए है एसेसरीज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑप्शन बी है हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज रिस्पॉन्सिबल सेक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ऑप्शन ए है एडर्नल ग्लैंड्स, ऑप्शन बी है थायराइड ग्लैंड्स, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आपको सिंपल एक्सप्लेन करना हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड का डिफिनेशन लिखेंगे, द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस प्रोटीन विच एक्ट्स ऑन द ब्रेस्ट to induce milk production. The pituitary gland also secretes hormones that act on the adrenal glands, thyroid glands, ovaries and testes, which in turn produce other hormones. तो ऑप्शन सी, pituitary gland is the right answer. Next question है, in cauliflower plants the useful part is। ए है अंडरग्राउंड स्टीम, ऑप्शन बी है रूट, ऑप्शन सी है यंग इन्फ्लोरेंस एंड ऑप्शन डी है लीव्स। तो राइट आंसर है हमारा यंग इन्फ्लोरेंस। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलीफ्लावर प्लांट्स का यूजफुल पार्ट्स हमारे लिए क्या है, तो हम ऊपर का जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, वो हम खाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द एसिड स्टोर्स इन बैटरीज इज। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो कौन सा बैटरी में एसिड स्टोर होता है, तो बैटरी में एसिड स्टोर होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो आवर राइट आंसर ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन कैंसर अकर्स ड्यू टू। ऑप्शन ए है एसिड रेन, ऑप्शन बी है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी है रेडियो एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी है बैक्टीरियल एक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल विच इज यूज्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कैन कॉज एनीमिया एंड ल्यूकेमिया इज। ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है डायोक्सिन, ऑप्शन सी है पैथलेट, ऑप्शन डी है एल्ड्रिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मस्कुलस प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज। ऑप्शन ए 565, 656, 665, ऑप्शन डी है 556। तो टोटल नंबर ऑफ मस्कुलस प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज 656। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 656। वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।